हेलो, राम राम दोस्तों। भाजपा ने इस बार साउथ में सबसे ज़्यादा जोर दिया है। प्रधानमंत्री साउथ में सबसे ज़्यादा रैली और सबसे ज़्यादा दौरा कर चुके हैं। साउथ में लोकसभा की 129 सीटें आती हैं, जिनमें 29 सीटें भाजपा के पास है। भाजपा जो 2019 लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीती थी, जो अकेले कर्नाटक से 25 सीटें आती हैं। इस बार भाजपा सबसे ज़्यादा फोकस तमिलनाडु में कर रही है। मोदी वहां 80 दिनों में 29 दिन का दौरा कर चुके हैं और वहां मोदी की रैली में इतनी भीड़ जुटी थी जिससे भाजपा का जोश हाई हो गया है। भाजपा को अब वहां अपना जनाधार दिखने लगा है। इसलिए भाजपा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रैली, सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि यदि भाजपा 400 पार का नारा देख रही है, एनडीए 400 पार का सपना जो देख रहा है, यदि वो तमिलनाडु में 39 सीटों में से कम भाजपा को इस बार 15 सीटें जीतना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा अपनी ज़्यादातर सीट साउथ से ही गेन कर सकती है। क्योंकि उत्तर भारत में भाजपा करीब राज्य में क्लीन स्वीप कर चुका है और वहाँ उसको वो क्लीन स्वीप बचाने की भी चुनौती है। भाजपा ने जो 19 में प्रदर्शन दोहराया था, गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 26 में 26, बिहार में 40 में से 39, हरियाणा में 12 में से 10, असम में 12 में से 9, इस बार उस प्रदर्शन को दोहराने की भी चुनौती है और दक्षिण भारत में सीट जीतने की भी चुनौती है। क्योंकि भाजपा इस बार अपना सीट कहीं बढ़ा सकती है तो एक पश्चिम बंगाल है, एक तमिलनाडु है, एक केरल है, आंध्र प्रदेश है। यही 4-5 राज्य है जहां से भाजपा अपना सीट बढ़ा सकती है। भाजपा ने तमिलनाडु में 5 सहयोगी से गठबंधन किया है, जहां पीपीएम सबसे मुख्य गठबंधन पार्टी है। क्योंकि वहां उसका जनाधार अच्छा है, इसलिए भाजपा अब की बार 23 सीटें पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में 23 सीट में से कम भाजपा को 15 सीट कम से कम जीतना पड़ेगा, तब जाके भाजपा 370 जा सकती है और एनडीए 400 प्लस जा सकता है। भाजपा दक्षिण के राज्य में सिर्फ एक ही राज्य है, कर्नाटक, जहां सबसे मजबूत है। वहां पर 2019 में 25 सीटें जीती थी। इस बार वो मुश्किल लग रहा है क्योंकि कांग्रेस ने वहां गठबंधन कर लिया है और भाजपा के जो सहयोगी गठबंधन साथी थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। भाजपा का नेता ही वहाँ कितने नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। इसलिए कर्नाटक में इस बार भाजपा के लिए चुनौती साबित होगी। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाजपा वहाँ पूरी तरह हार जाएगी, क्योंकि कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा का अपना मुख्यमंत्री रह चुका है, भाजपा की अपनी सरकार रह चुकी है। इसलिए भाजपा वहाँ अपना पैर जमा चुकी है और ऐसा नहीं होगा कि भाजपा वहाँ सफा खत्म हो जाएगी। भाजपा इस बार कम से कम 20 सीट प्लस जीतेगी कर्नाटक में और भाजपा को जीतना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ उसका जनाधार है, यदि वहीं वो सीटें न जीतें तो फिर तमिलनाडु, केरल ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कुल मिलाकर भाजपा के पास केवल 29 सीटें ही हैं। इसलिए भाजपा सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पर कर रही है। और मोदी जो वहाँ रैली की है, उस रैली में इतना भीड़ जुटा कि भाजपा को वहाँ अपना जनाधार दिखाई देने लगा और भाजपा वहाँ गेन करेगी। इस बार भाजपा केरल में भी सीटें जीतेगी, तमिलनाडु में भी सीटें जीतेगी, जहाँ केरल और तमिलनाडु भाजपा के चुनाव के लिहाज से नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि एक भी सीट लोकसभा में भाजपा की नहीं है। केरल में तो लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में भी एक भी सीट नहीं है भाजपा के पास। पर इस बार भाजपा ने अच्छे कैंडिडेट को चुनकर सीटें दी है और वैसी की सीट पर जो माधवीलता को भाजपा ने टिकट दिया है, वो सीट सबसे चुनौती है। और एक सर्वे भी आया है जहां पर ओवैसी को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। ओवैसी को वहां 1980 के बाद से कोई हरा ही नहीं पाया है, तो वहाँ तो नहीं जीत सकती है माधवीलता।
पर टक्कर अच्छी देंगी और ऐसा भी नहीं है कि वो जीत ही नहीं सकती हैं। के अन्नामलाई भाजपा के एक धाकड़ नेता जो तमिलनाडु में भाजपा की सबसे बड़ी उम्मीद हैं, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। भाजपा ने इस बार उनको मैदान में उतारा है और उनका जो फैन फॉलोइंग है वो देखने बनती है। वो जहाँ भी जाते हैं भीड़ उनके साथ साथ चलती है, तो वो कम से कम एक सीट तो निकाल ही लेंगे। और पूर्व गवर्नर भी हैं तमिल संगोई, जो भाजपा के सीट से इस बार लड़ रहे हैं, वो भी अपना सीट करीब करीब निकाल लेंगे। पर भाजपा को इस बार यदि सबसे ज़्यादा कहीं फायदा होगा तो वो है बंगाल, क्योंकि सर्वे भी बता रहा है कि भाजपा बंगाल में इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। भाजपा को इस बार 23 सीटें दिखा रही है। कोई भी सर्वे हो भाजपा को बढ़ा दिखा रहे हैं। टीएमसी इस बार 18 सीट पे आ जाएंगी और भाजपा कम से कम 20 प्लस सीटें जीतेगी, तो वहाँ से कम 5 सीट बढ़ गया। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को फिर से साथ लेकर चुनाव लड़ रही है और बिहार में इस बार मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो एक आध सीटें का नुकसान होगा, ज़्यादा सीटें का नुकसान नहीं होगा इस बार बिहार में भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो जंगल राज देखे हैं अपने ज़माने में। वो आरजेडी को कभी वोट नहीं देंगे, वो भाजपा को इसलिए वोट करते हैं, नीतीश को इसलिए वोट करते हैं कि वो दिन हमको फिर ना देखना पड़े जो उन्होंने जंगल राज को देखा है। और तेजस्वी वो जंगल राज के ही पैदाइश हैं, जो आप उनके पिता ने जंगल राज चालू किया, उसकी वजह से तेजस्वी यादव को भी लोग वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर वो जंगल राज लौट ना जाए। शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा मजबूत थी ही, पर अब ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, सब क्षेत्रों में भाजपा धीरे धीरे मजबूत हो गई है। अब भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट कोई देता है, आदिवासी भाई बहन ही भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, और वो केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इसलिए भाजपा इस बार कम से कम 350 प्लस सीटें जीतेगी और वो सारी सीटें साउथ से होकर गुजरेगी, क्योंकि भाजपा को साउथ से ही कुछ सीटें 20-30 सीट बढ़ाकर जीतना पड़ेगा। तो देखिए इस बार क्या होता है, भाजपा इस बार 370 पार कर पाती है या नहीं, एनडीए 400 पार कर पाता है या नहीं। इसके लिए पार्टी बहुत मेहनत कर रही है और वो मेहनत